चाहे राजनीति हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ये जो बड़े होते हैं वो तय करते हैं कि केमिस्ट्री बनाना है। हम तो ऑलरेडी हर केमिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्योंकि इनको मैं जो भी फिल्म आज तक दिया हूँ सब डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर दिया हूँ और ये बखूबी उस करेक्टर को निभाए हैं। कई सालों बाद अगर मेहंदी लगा के रखना से आज तक मैंने खलनायकी नहीं की है, तो जब करूँ तो ऐसा ही कुछ। तो मैं मेरे लिए हीरोइन नहीं ढूंढता हूँ, मैं जो हमारे समकक्षी लोग हैं उनके लिए ढूंढता हूँ। नहीं, मज़ा आता है काम को, तो हम हर काम को मज़ा लेते हैं, चाहे वो मार खाने वाला करे, मारने वाला करे, रोने वाला करे, रुलाने वाला करे, मज़ा तो लेके करते हैं। और चरित्र अभिनेता बनते बनते अब मैंने कभी ज़िंदगी में मेरे पक्के बाल कभी खुद भी ना देखे, अब दुनिया को मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, रिस्क फैक्टर तो नहीं है, मैं तो एकदम श्योर हूँ इनको कोई भी करेक्टर देता हूँ मेरे करेक्टर पे बखूबी ये उतरते हैं। दोस्तों, इस समय मैं मुंबई के एक बहुत ही फेमस स्टूडियो में हूं, जहां पर कुछ देर बाद ही एक बहुत बड़ी फिल्म का मुहूर्त होने वाला है। आप देख सकते हैं डकैत पहले ही एक फिल्म आई है और उसके बाद उसका पार्ट 2 ले आया जा रहा है, जिसमें भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार मिस्टर पवन सिंह साहब हैं। इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे लोग। खास बात यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो राजकिशोर प्रसाद राजू साहब है। साथ ही साथ मनोज कुमार चौधरी जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और इस समय हमारे साथ में भोजपुरी सिनेमा के सुपर खलनायक, बहुत बड़े एक्टर और अब बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भी के मिस्टर अवधेश मिश्रा सर, साथ ही साथ डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं और अच्छी खासी टीम। आपसे शुरुआत करते हैं। तो डकैत में आप मुहूर्त में आई है, सबसे पहले तो क्या कहेंगे आप, ये बताएं। सबसे पहले बधाई दूंगा, बहुत दिनों बाद हमारे चौधरी जी का आगमन हुआ है। हमारे राजू जी हमारे बड़े अच्छे मित्र निर्देशक हैं, लेकिन आपने इनके सामने मुझे डायरेक्टर से संबोधित करके क्यों खतरा मोल दे रहे हैं मुझे। मैं एक अभिनेता हूँ, इनके लिए सदा एक अभिनेता ही रहा हूँ और खुशी है कि मनोज चौधरी जी जैसे निर्माता, इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। और बहुत, पवन जी हीरो थे और बहुत बड़ी फिल्म थी वो लुटेरे। राजू जी उसके निर्देशक थे। अच्छा, तो ये पुनः आए हैं किसी न किसी रूप में, निर्माता बन के ही आए हैं, देरी से ही दुरुस्त आए हैं। और अब बधाई के अलावा और क्या दे सकता हूँ इस समय। बिल्कुल। और राजू सर से बात करते हैं। सर, बहुत बधाई आपको, बहुत बड़ी फिल्म आप लेकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुपरहिट जोड़ी भी साथ में लाने की कोशिश है आपकी, पवन जी और अवधेश जी। तो क्या चल रहा है इस फिल्म को लेके, कैसे तैयारी हुई, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं। तैयारी तो यही है कि इसके पहले भी डकैत हम लोग बनाए थे, वो भी सुपर डुपर हिट हुई थी और इस कंपनी का मैं करीब 6 फिल्म कर चुका हूँ। ये मेरी 7वीं फिल्म है। इस कंपनी के साथ मैं फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ और ये फिल्म को लेके मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि डकैत 1 भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग कि आप लोग यहाँ आए और आप लोग का आशीर्वाद बना रहे हैं हमारे साथ। आप इतने दिग्गज डायरेक्टर हैं, लेकिन आपको हमेशा ही हमने देखा है पवन जी के साथ ही, आइए सर, पवन जी के साथ ही आपने ज़्यादातर काम किया है। तो क्या दूसरा सुपरस्टार या दूसरा कोई एक्टर आपको क्यों ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। पवन जी के साथ शुरुआत मेरा फिल्म भोजपुरी में पवन जी के साथ ही हुआ। रखेल आसान भोजपुरिया जवान किया, फिर जान ले वो का हो किया, फिर लुटेरे किया, तो काफ़ी कंटिन्यू चलता रहा। एक ट्यूनिंग होता है आदमी के साथ, ऐसा नहीं है। बाकी और स्टार के साथ भी काम किया हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पवन जी के साथ ही काम किया हूँ। बाकी अवधेश जी के साथ करीब 4-5 पिक्चर किया हूँ मैं। ये स्टार की बात पूछ रहे हैं, तो स्टार तो आप भी तो स्टार ही हैं। हम कलाकार हैं। और मिथिला टॉकीज के साथ ये मेरी 7वीं फिल्म है। अच्छा। और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मनोज चौधरी जी का और मिथिला टॉकीज का कि हम पर विश्वास करते हैं और मैं हमेशा खरे उतरता हूँ। अवधेश सर, बहुत दिन से भोजपुरिया दर्शक थोड़ा नाराज भी चल रहे थे इस वजह से कि भाई सालों से आपकी और पवन जी की केमिस्ट्री नहीं बनी, लेकिन लंदन भी आप गए, वहाँ भी 3-4 फिल्में शूट की, अब यहाँ भी। तो अब कैसा एक्सपीरियंस है नया? मेरे ख्याल से 6-7 साल बाद आप दोनों की ट्यूनिंग फिर एक बनी है। देखिए, केमिस्ट्री हम बनाते नहीं, हम तो हमारा काम करते हैं। केमिस्ट्री जब भी बनी है आज तक इस धरती पे, चाहे राजनीति हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ये जो बड़े होते हैं वो तय करते हैं कि केमिस्ट्री बनाना है। हम तो ऑलरेडी हर केमिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि हम कलाकार हैं। तो तय वो करते हैं जो सिस्टम चलाते हैं, हम तो सिस्टम के पार्ट हैं। और अच्छा है, बहुत दिनों बाद हम और हमारे और पवन जी की बड़ी अच्छी एक समय बॉन्डिंग रही है और हम लोगों ने साथ में कई फिल्में की है एक साथ। हमारी केमिस्ट्री बड़ी प्यारी रही है। कुछ कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी जो उनके मन में, या होता है हर के मन में, हमारे मन में भी बातें छुपती हैं। मगर अभी फिर पुनः हम लोगों ने साथ में लंदन में काम किया भी है। अब जहाँ साथ में रहेंगे तो थोड़े वैचारिक द्वंद्व तो चलते हैं, लेकिन वो व्यवहारिक द्वंद्व में कभी नहीं शामिल होना चाहिए।
अब कर रहे हैं, अब करते रहेंगे। हम तो कलाकार हैं, हम तो चाहेंगे कि हम सबके साथ काम करें, हमारे साथ जो कंफर्ट हो करें, प्रेशर में नहीं। मेरे साथ कोई प्रेशर, इजी हो गया, हंसते हुए करें, क्योंकि हम जो काम करेंगे हंसते हुए ही करेंगे, तो यही हम कहेंगे। और राजू जी के साथ वाकई मुझे बड़ा आनंद आता है। अभी हम लोगों ने एक साथ अभी किया नारी और परशुराम। मुझे महिला बना करके ये बहुत ज़्यादा खुश रहते थे ये नारी में। इनसे ही पूछते हैं ना, तो इस फिल्म में आप क्या कर रहे हैं? मतलब डकैत बना देंगे एक नव निर्वाचित प्यारे से डायरेक्टर को फिर एक बार? नहीं, इनका तो इस फिल्म में डकैती बनाना है डकैत बनाना 100%, क्योंकि इनको मैं जो भी फिल्म में आज तक दिया हूँ सब डिफरेंट करेक्टर दिया हूँ, और ये बखूबी उस करेक्टर को निभाए हैं और हमेशा खरे उतरे हैं हमारे काम को लेकर। तो इनसे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं इनके लिए एक अलग अलग करेक्टर निकालता रहता हूँ। ये तो सत्य है। मैं जो भी फिल्म इनके साथ जो भी फिल्म किया, वो मेरी जंग, पॉजिटिव, हाँ, ये लुटेरे, एकदम डिफरेंट, ह्यूज वैसा विलन शायद मैंने नहीं किया था। नहीं किया होगा। वंश में एकदम अर्धनारी, वंश, परशुराम परशुराम स्पेशल अपीयरेंस है, बट वो स्ट्रांगली स्पेशल अपीयरेंस है। तो ये और सबसे ज़्यादा इस आदमी के साथ आनंद बहुत आता है मुझे। मैं भी बहुत और वहाँ पे हम निर्देशक होते हैं सेट पे, ये हम कलाकार होते हैं, लेकिन बड़ा मज़ा लेते हैं हम लोग शूटिंग के दौरान या शूटिंग के बाद खास करके। तो क्या मतलब पवन जी का फिर क्या रोल है? वो भी डकैत हैं? टाइटल राउंड इडली का है। क्या बात है? ये एंटी डकैत है उनके, तो ग्रुप होता है ना। हीरो डकैत है इसमें। आप जो हैं खलनायक जो है सुपर खलनायक कहे जाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उससे दूरियां भी बना रहे हैं। लेकिन राज सर जैसे कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो फिर एक बार आपको क्या है ना कि पुनः 5 सालों बाद, जैसे पवन जी के साथ कई सालों बाद मैंने काम किया, तो कई सालों बाद अगर मेहंदी लगा के रखना से आज तक मैंने खलनायकी नहीं की है, तो जब करूं तो ऐसे ही कुछ अलग लार्जर दैन लाइफ सिनेमा के साथ नहीं। वो तो कुछ देर पहले हमने देखा भी, जैसे ही आप आए आते ही बोल रहे हीरोइन का है, मैं अकेले। मतलब क्या ज़रूरत है आपको हीरोइनों की, मुझे बताइए। और भी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। देखिए मेरे हीरोइन कहाँ है बोल देने से हमारे इनके चेहरे पे कितनी ग्लेजिंग आ गई है। जरा चेहरे पे इनकी ग्लेजिंग देखिए। तो हम देखिए कलाकार हैं, हम जो करते हैं लोगों को इंटरटेन करने के लिए करते हैं। तो हम जो बोलते हैं, हमारे बोलने से अगर आपके चेहरे पे खुशी मिलती है, दिल को थोड़ा सुकून मिलता है, तो वही करते हैं। तो मैं मेरे लिए हीरोइन नहीं ढूंढता हूँ, मैं जो हमारे समकक्षी लोग हैं उनके लिए ढूंढता हूँ। अच्छा, आप ये देखिए बहुत बड़ी शिकायत है अवधेश सर की। इतनी बड़ी आप फिल्म बना रहे हैं और अवधेश सर के आसपास कोई सुंदर अभिनेत्रियां नहीं अभिनेत्रियाँ हैं। हैं, अभी जब जल्द सब आ जाएंगी अभिनेत्रियाँ भी इनके आसपास, क्योंकि क्या है ना, ये क्रिएटिव आदमी है और क्रिएटिव हमेशा रोमांटिक होता है। तो इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा रोमांस और ये सब नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं। इस चीज़ को तो मैं भी इनको फॉलो करता हूँ। अच्छा सर, एक बहुत स्पेशल सवाल जाते जाते आपसे। खलनायक अपने आप में एक बहुत मस्त आदमी होता है, जिसकी बहन माँ करनी करता है, मतलब समझे, कोई लीगल नहीं, किससे पूछना नहीं पूछना नहीं, शक्तिशाली हीरो बेचारा सालों पटाता है, फिर ना मज़ा आता है ऐसे शूट करते टाइम इस तरह की चीज़ें, या जहन में कुछ चल रही होती कि यार लड़की बड़ी अच्छी है, अन्ना से छेड़ रहा हूँ? नहीं, मज़ा आता है। काम को तो हम हर काम को मज़ा लेते हैं, चाहे वो मार खाने वाला करे, मारने वाला करे, रोने वाला करे, रुलाने वाला करे, मज़ा तो लेके करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है, खलनायकी करते करते कहीं ना कहीं से एक अपने व्यक्तित्व में भी कुछ हद तक चलने में, बोलने में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, और जब आप सार्थक किरदार करते हैं तो आपके अंदर सार्थकता भी आ जाती है। तो हम कलाकार इंसान भी हैं, और इंसान को हम जिस रूप में जीते हैं, हमारा जो प्रोफेशन होता है वकील, अगर हम आम जीवन में होते हैं तो हमारे अंदर वो वकील की बारीकियां बोल चाल के भी शैली में हो जाती है। तो हम जिस तरह का किरदार निभाते हैं और अमूमन उसी तरह के किरदार में जीते हैं, तो वो खलनायकी मुझे जो फील होता है, जब चूँकि खलनायकी बहुत दिन से नहीं किया हूँ, तो मुझे लगा कि मैं उस समय मेरे अंदर कुछ बड़ा वो बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ, बोलने की भी शैली में कुछ आ जाता था। हीरो को कभी देखिए, हीरो ही अपने रियल लाइफ में भी होते हैं, तो वो किरदार निभाते थोड़ा मुझे एक कलाकार होने के नाते, एक इंसान होने के नाते ये लगा कि थोड़ा व्यक्तित्व में बदलाव आ जाता है। और चरित्र अभिनेता बनते बनते अब मैंने कभी ज़िंदगी में मेरे पक्के बाल कभी खुद भी ना देखे, अब दुनिया को मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो चरित्र भी आते चला जा रहा है, और वक्त भी धीरे धीरे उस रूप में चला जा रहा है कि अब उम्र हो गई, बच्ची बड़ी हो गई, उसकी शादी है, तो थोड़ा वक्त के साथ साथ ढलते रहना चाहिए।
चलिए ठीक है, जाते जाते सर आखिरी सवाल आपका कि भाई इतने दिन से इन्होंने चरित्र सारे किरदार किए हैं और अचानक से काफ़ी दिनों बाद आप खलनायक इनको बनाने वाले हैं, तो कैसे तैयारी हुई? रिस्क फैक्टर नहीं लग रहा है यहाँ कुछ? नहीं, रिस्क फैक्टर तो नहीं है। मैं तो एकदम श्योर हूँ, इनको कोई भी कैरेक्टर देता हूँ मेरे कैरेक्टर पे बखूबी ये उतरते हैं। क्योंकि जैसे लुटेरे में इन्होंने बरकत यादव को जो कैरेक्टर किया था, वो इनके ऊपर शायद 2 महीने तक हैंगओवर था। ये दूसरे सेट पे भी जाते थे तो शायद बरकत यादव को ही कहते थे, बरकत यादव ही बोलता था। और फिर उसके बाद तुरंत मैं मेरी जंग मेरा फैसला में एकदम पॉजिटिव कैरेक्टर दिया, उसमें भी एकदम खरे उतरे। तो इनका तो हर रूप में देख चुका हूँ। ये कलाकार है, आर्टिस्ट है, जो भी कैरेक्टर तो बखूबी निभाते हैं। इनकी कला को मैं बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनको कि ऐसे कलाकार हमारे बीच हैं। चलिए सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल वापस से, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा ही जब आप विलन बनते हैं, खलनायक बनते हैं, हीरो आप लोग को पीटते हैं, उठा के फेंकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो बड़ा दुख हुआ। आपको ऐसा कभी अंदर से ऐसा फील नहीं हुआ यार ये तो मुझे उस तरह से करता है, ये मुझे उस तरह से करता है, या आपके कभी जहन में ये भी आया कि यार ये हीरो मुझे कैसे मार पाएगा? कुछ अगर शेयर करना चाहें। देखिए, मैं जिस ज़माने में विलेन होता था, 5 साल हो गए उसको, और 5 साल में इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आया है। तब के जो हमारे हीरो होते थे वो बड़े ही दोस्ताना तरीके से हर सीन को लेकर के हम लोग अपनी रुझान रखते थे। लेकिन अब इंडस्ट्री बदल चुकी है और मैं विलन बना नहीं हूँ बहुत दिनों से। अब हम अगर पिता पुत्र के रिश्ते में जीते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस रिश्ते को करें। विलन के टाइम पे, जब हमारे टाइम पे रवि जी हीरो थे, दिनेश जी थे, इवन पवन जी या खेसारी जी, जब विलन कुछ फिल्मों में बना हूँ तो उस समय आत्मीयता बड़ी होती थी। तो हम उस समय के अगर अनुभव बताएं तो उस समय पर्दे पे ही जो रूखापन दिखता था। बाकी आम जीवन में मन में होते हुए भी बाहर नहीं लाते थे लोग। अब भी यदा कदा लोग बाहर भी ले आते हैं, कोई भी ले आते हैं, मनुष्य है। थोड़ा माहौल भी बदला है, कोरोना काल से सब उभरे हैं, तो थोड़े अंदर जो 3 महीने की जो खलीस है तो ज़ुबानों में निकल जाता है। बट कलाकारों के बीच में कोई वैमनस्य नहीं होता है। अमूमन नाराज़गी हो सकती है, बस वैमनस्य नहीं होता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत देर से आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच। अवधेश मिश्रा साहब है, डकैत 2 बन रही है पार्ट, और देखते हैं कई दिनों बाद खलनायिका की भूमिका में ये लगेंगे कैसे। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।